अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, अभी जैसे ही कि टेंटेटिव प्रोग्राम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया था, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने फर्स्ट जो लिस्ट थी कैंडिडेट्स की 16 लोगों का नाम उन्होंने जारी कर दिया। बीजेपी में इस तरीके से अभी कोई लिस्ट नहीं आई, कब तक आने वाली है, कुछ है जानकारी? लिस्ट तो जब आएगी तुरंत आपको पता लग जाएगा। 2024 में जो चुनाव, क्या मुद्दा राम का ही रहेगा या इसके अलावा भी कुछ? इस देश में राम का मुद्दा तो जब तक रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, कितनी जीत रही बीजेपी? 80 जीत रहे हैं। पूरी 80 जीत रहे हैं। क्या दिक्कत है? कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। देखिएगा एक्सक्लूसिव जो है सुरेश जी कह रहे हैं कि ये 80 सीटें जो है उत्तर प्रदेश से जीत रहे हैं। ये बड़ी बात बोल रहे हैं, कैसे कह सकते हैं इतने कॉन्फिडेंस से? क्यों नहीं कहेंगे? दो चीजें मैं पूछना चाहूंगा, एक ख्याति जिसे फेम कहते हैं, फेम, और दूसरा एक डेवलपमेंट। बेहतर क्या है, नाम बेहतर है कि विकास बेहतर है? विकास सुरेश बेहतर है। कश्यप जी क्या सोचते हैं? विकास भी बेहतर है, वो भी बेहतर है, दोनों चीज चलती है भारत में। तो या जैसे कि एयर कनेक्टिविटी की बात की, एयरबेस की बात की, या एयरपोर्ट की बात की, लोगों का कहना है कि वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उनका, क्या बोलेंगे? प्राइवेट हो या सरकारी हो, काम तो आ रहा है ना। क्या सुरेश कश्यप 2024 में कहीं से दावेदारी कर रहे हैं? जी हाँ, लोकसभा कराना। और महत्वपूर्ण बात कर लेते, क्या लगता है आपको, बीजेपी आपको टिकट देने वाली है? कश्यप समाज को ये अवार्ड मिलेगा? हमारा काम प्रयास करने का है, क्योंकि हम टिकट मांग रहे हैं। टिकट मांगना सबका अधिकार है। और 2024 का बिगुल बज चुका है, जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना टेंटेटिव प्रोग्राम जारी किया है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें उथल पुथल बहुत तेजी से देखने को मिल रही है। दोस्तों, आज हमारे साथ में एमएलसी माननीय सुरेश कश्यप जी हैं। उनसे जानेंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही हैं, और 2024 खासकर उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जो सरकार बनाने में, गिराने में मादा रखता है, ऐसे प्रदेश से हैं। जानेंगे किस तरीके से तैयारियां चल रही। सर्वप्रथम सर, आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में स्वागत है। थैंक यू। मैं पूछना चाहता हूं कि किस तरीके की तैयारियां 2024 को लेकर है भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी की तैयारी लगातार जोरों पे है, और चुनाव की सिर्फ डेट का इंतजार कार्यकर्ता कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा चुनाव को लेकर, बीजेपी का संगठन एकदम उत्साहित रहता है, और बस इस बात का इंतजार है कि डेट आए और हम लोग अपने काम पर लग जाएं। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, अभी जैसे ही कि टेंटेटिव प्रोग्राम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया था, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने फर्स्ट जो लिस्ट थी कैंडिडेट्स की 16 लोगों का नाम उन्होंने जारी कर दिया। बीजेपी में इस तरीके से अभी कोई लिस्ट नहीं आई, कब तक आने वाली है, कुछ है जानकारी? लिस्ट तो जब आएगी तुरंत आपको पता लग जाएगा। रही बात उनकी जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो जारी रोज करें, कल करें, परसों करें, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता आज मोदी जी को और योगी जी को पसंद करती है। जो देश में काम, प्रदेश में काम योगी जी, मोदी जी ने किए हैं, वो ऐतिहासिक हैं। और सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक काम देश के अंदर हुआ है, जो बहुत लंबे समय से हम लोगों का इंतजार था, जिसमें बहुत से लोग का बलिदान हुआ, संघर्ष हुआ, राम मंदिर बना है, तो इससे लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं, और सभी लोग वोट डालने के लिए एकदम फूल को तैयार हैं। तो 2024 में जो चुनाव, क्या मुद्दा राम का ही रहेगा या इसके अलावा भी कुछ? इस देश में राम का मुद्दा तो जब तक रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी, और वो हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि हम सब राम के अनुयायी हैं। और राम मंदिर का मकसद खाली मंदिर नहीं होता। राम मंदिर का मकसद होता है कि राम के आदर्शों पर चलना, राम के आदर्श को मानना, जो उन्होंने कर्म किए हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, उन पर हम सबको चलना, और ख़ास तौर से नई पीढ़ी को जो संदेश दिया जा रहा है मंदिर बनाकर, वो सब उनके जीवन से अनुसरण लेकर आगे कुछ जीवन में अच्छा कर सकें, इसलिए राम मंदिर का निर्माण हुआ है। आप विजिट किए हैं अयोध्या में? अभी 2 दिन पहले मैं अयोध्या में था, तो वहाँ पे क्या था कि जो ब्रज प्रांत के जितने भी एमएलएज हैं, सरकार ने उनको वहाँ जाने का मौका दिया था। तो आप पहुँचे हैं जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद या पहले? नहीं, पहले हम लोग गए थे, अभी नहीं पहुँचे? अभी हम नहीं जा पाए हैं, पर जल्दी ही जाएंगे। आपका कौन सा लोकसभा क्षेत्र है? लोकसभा कैराना, जनपद शामली। कैसा चल रहा है कैंपेन वहाँ पे? कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है, और हम खुद भी वहाँ तैयारी कर रहे हैं। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, कितनी जीत रही बीजेपी? 80 जीत रहे हैं। पूरी 80 जीत रहे हैं। क्या दिक्कत है? कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। देखिएगा एक्सक्लूसिव जो है सुरेश जी कह रहे हैं कि ये 80 सीटें जो है उत्तर प्रदेश से जीत रहे हैं। ये बड़ी बात बोल रहे हैं, कैसे कह सकते हैं इतने कॉन्फिडेंस से? क्यों नहीं कहेंगे? आज हर आदमी बीजेपी को वोट देने के तैयार है। विपक्ष के लोग भी तैयार बैठे हैं कि हमारा भी नंबर है, हम भी वोट फूल को देंगे। सबके मन में एक ही चुनाव चिन्ह है, फूल, और कुछ नहीं है देश के अंदर। आज विश्व के अंदर भारत का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। देश का ऐसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो विदेशों में जाकर भारत माता की जय लगाते हैं।
भारत का जय जयकार हो रहा पूरे वर्ल्ड के अंदर से। इसके पहले भी तो प्रधानमंत्रियों ने भारत माता की जय बोली। इससे पहले तो प्रधानमंत्री कुर्सी से उठे ही नहीं, और आज तो एक स्लोगन चला हुआ है कि हम जो जिनका आपने नाम लिया जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री कुर्सी से हटाएंगे। अरे कुर्सी से तो आप जब हटाओ, जब कुर्सी पर कोई बैठा हो पीएम, वो तो लगातार जनता के बीच में घूमते हैं, विदेशों में घूमते हैं, भारतीय ख्याति बढ़ रही है, भारतीय काम हो रहे हैं, भारत की जय जयकार हो रही है, वो कुर्सी पर बैठते कहाँ हैं? वो तो 18 घंटे काम करते हैं। अच्छा, दो चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा। एक ख्याति जिसे फेम कहते हैं, हाँ। फेम, और दूसरा एक डेवलपमेंट। बेहतर क्या है, नाम बेहतर है कि विकास बेहतर है? विकास सुरेश बेहतर है। कश्यप जी क्या सोचते हैं? विकास भी बेहतर है, वो भी बेहतर है, दोनों चीज़ चलती है भारत में। तो दोनों चीज़। भारत में ब्रांड चलता है पहले से ही, और काम की चर्चा तो सब करते ही हैं। लोग पहले ये कहा करते थे कि भारत देश सोने की चिड़िया है, हमने तो सुना ही था। तो आज देख रहे हैं क्या? आज मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आज देश जो है ना, नरेंद्र मोदी के रूप में जीता जागता सोने का शेर है। चिड़िया नहीं, चिड़िया से शेर बन गया। पर शेर हो गया मोदी जी। अब जो उन्होंने काम किए हैं, सोने का शेर कैसे कहते हैं देश को? जिस देश के अंदर हाईवे अच्छे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जिस देश के हॉस्पिटल अच्छे हो, जिसमें देश में एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो, जिस देश के लोग खुश हों, वही तो सोने की चिड़िया होता है। वही तो प्रॉपर्टी से तो देश चमकता है। नहीं, जैसे कि एयर कनेक्टिविटी की बात की, एयरबेस की बात की, या एयरपोर्ट की बात की, लोगों का कहना है कि वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उनका। क्या बोलेंगे? प्राइवेट हो या सरकारी हो, काम तो आ रहा है ना। नहीं, उसमें काम तो बढ़ रहा है ना। खर्च मतलब उसका क्या कहते हैं कि उसका फेयर है, या जो आने जाने का चार्जेस इम्प्रूव होंगे ना, बढ़ेंगे ना, अगर प्राइवेटाइजेशन होगा। बढ़ेंगे तो भी जनता को पैसा मिलेगा। राशन कहाँ से आएगा? विकास कहाँ से आएगा? तो क्या आप सोचते हैं कि राशन देना ही विकास है? हाँ, जरूरी है, ये भी जरूरी है। आज सर्वे अभी हुआ है आपका, 80% लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि वो भी देश के नागरिक हैं। अच्छा, 5 किलो राशन लोगों के लिए सही है, ये सर्वे की रिपोर्ट। कौन सा सर्वे, कौन सी एजेंसी? आज तक। अच्छा, आज तक का सर्वे। चलिए, कोई नहीं, मैं अंतिम पड़ाव में एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या सुरेश कश्यप 2024 में कहीं से दावेदारी कर रहे हैं? जी हाँ, लोकसभा कराना। और जो आपने राशन की बात करें ना, क्या 5 किलो सही है? पहले क्या होता था हमारे देश में? अनाज, गेहूं, सरसों, बाजरा, चावल सड़ते थे मंडियों में। आज वो कम से कम बढ़ तो जा रहे हैं, जनता के बीच होते जा रहे हैं, सड़ तो नहीं रहे मंडियों में। जी, बहुत अनाज बर्बाद होता है। पहले रिपोर्ट रोज आती थी कि आज वहाँ बर्बाद हो गया, वहाँ पानी भर गया, वहाँ खराब हो गया। अब खराब नहीं होता, अब जनता के मुंह तक जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात कर लेते, क्या लगता है आपको, बीजेपी आपको टिकट देने वाली है? कश्यप समाज को ये अवार्ड मिलेगा? हमारा काम प्रयास करने का है, क्योंकि हम टिकट मांग रहे हैं। टिकट मांगना सबका अधिकार है। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोग भगवान राम के अनुयायी हैं। जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था, तब से लेके आज तक हम उनके साथ हैं, उनके अनुयायी रहे हैं। भगवान श्री राम को जब पहला वनवास वो घर से निकले थे, दुराचार्यों का संहार करने के लिए घर से वो गए थे, तो सबसे पहले निषाद राज ने को शरण दी थी। उसके बाद हम लोगों ने केवट के रूप में उनको 9 पार लगाई थी, और हमने उनसे कुछ लिया नहीं था। तो आज तो हम सब लोग बीजेपी इसीलिए मांग रहे हैं, इसीलिए जी हाँ मांग रहे हैं। इसलिए हम बीजेपी के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, और 99% वोट कश्यप निषाद समाज बीजेपी को कर रहा है। ये थे हमारे साथ एमएलसी सुरेश कश्यप जी, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसमें हम 80 सीटें जीतेंगे। हालांकि इनको एक सीट मिलती है कि नहीं मिलती है, इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि ये चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते। हालांकि इनका सीधे तौर पे कहना है कि बीजेपी जो है भारी बहुमत से जो उत्तर प्रदेश में जीत रही है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दर्ज करें। मेरा नाम बलवीर कश्यप है। जय हिंद, जय भारत।